डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, गिव आर डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइंड देम? मीनिंग जो हमें इसमें 5 पार्ट्स गिवन है उनकी हमें डेफिनेशन देनी है और उन डेफिनेशन में हमें ये बताना है कि क्या हमें किन्हीं और टर्म्स की जरूरत है कि इन डेफिनेशन से हमें कि वो क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट जो गिवन है इसका सेकंड क्वेश्चन का वो है पैरेलल लाइंस। टू स्ट्रेट लाइंस विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। मीनिंग क्या है कि ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं। सपोज करो ये दो स्ट्रेट लाइंस है ए बी एंड सी डी। इन दोनों स्ट्रेट लाइंस में जब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो तब हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस है, क्योंकि इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। फर्स्ट में ए बी लिखा है, दूसरे में सी डी लिखा है, तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो अब इस जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि इसमें हमें यह बताना है कि कोई एक्स्ट्रा टर्म है जिसको हमें डिफाइन करना हो। तो पैरेलल लाइंस में ये टर्म्स आई हैं, स्ट्रेट लाइन और पॉइंट। ये दो टर्म्स आई हैं जिनको हमें पहले डिफाइन करना है। तो यही लिखा है। अनडिफाइंड टर्म्स क्या है इसमें? पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। तो पहले हम इनको ही डिफाइन करेंगे। पॉइंट क्या है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। जैसे मैंने ये लगा दिया, ये पॉइंट है जिसका कोई भी पार्ट नहीं है। और स्ट्रेट लाइन से पहले हमें लाइन को समझना होगा कि लाइन क्या है। अ लाइन इज breathless length and a straight line is a line which lies evenly with the point on itself। ये अपने ही पॉइंट पे लाई करेगी। जैसे ये दो पॉइंट है, इनसे क्या पास हो रही है? एक स्ट्रेट लाइन। ऐसे ये दो पॉइंट है, इनसे भी क्या पास होगी? एक स्ट्रेट लाइन। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि जो गिवन होगा उसके अंदर हमें ऐसे पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है या ऐसी टर्म्स को हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है जो अनडिफाइंड है पहले, फिर हम उनको डिफाइन करेंगे। अब इसका सेकंड है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल आपको पता ही है क्या होगा? वो 90 डिग्री। अब ये दो लाइंस हैं ए बी और सी डी। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करें ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि जो इनके एंगल बने वो क्या बने? 90 डिग्री। तो इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसमें जो अनडिफाइंड टर्म थी वो क्या थी? राइट एंगल। तो यही लिखा है, अनडिफाइंड टर्म क्या है? राइट एंगल। और आपको पता है राइट एंगल इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होगा? अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज अ लाइन सेगमेंट। जैसे मैंने ये लिखा है ए बी, इसके दोनों एंड पॉइंट हमें पता है, ये मैं लिखता हूं 5 सेंटीमीटर। अगर ये हमें नोन है कि ए बी की लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगी? एक लाइन सेगमेंट। और इसके अंदर जो अनडिफाइंड टर्म्स आएंगी वो क्या है? पॉइंट एंड लाइन। तो पॉइंट और लाइन हमने फर्स्ट पार्ट में की है पैरेलल लाइंस वाले में, तो वहां से आप उसको नोट करोगे। अब इसका फोर्थ पार्ट, रेडियस ऑफ अ सर्कल। द लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड दी अदर एट एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल। मीनिंग अब ये सर्कल है, इस सर्कल का सपोज करो ये सेंटर है, तो दी लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट एट दी सेंटर एंड दी अदर एट एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल। ये सर्कल पे कोई दूसरा पॉइंट है, इनको मीट करके ये लाइन सेगमेंट बनाए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर से और इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ अ सर्कल। यही इसका मीनिंग है। तो इसके अंदर जो अनडिफाइंड टर्म है वो क्या है? सेंटर। हमें पहले सेंटर का पता होना चाहिए वो क्या है। तो सेंटर में बी डिफाइंड एज अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। ये सर्कल के इनसाइड में जो ये पॉइंट है वो क्या है? सेंटर है। विच इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑन दी सर्कल। अब ये पॉइंट है, इससे भी सेंटर की डिस्टेंस सेम होगी, इस पॉइंट से भी सेंटर की डिस्टेंस सेम होगी, यानी कि जितने भी पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं उनसे अगर हम सेंटर से मेजर करें उनकी लेंथ तो वो क्या आएगी? सेम। अब इसका लास्ट है फिफ्थ पार्ट, स्क्वायर। अ क्वाड्रिलेटर with all sides are equal
एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ राइट एंगल इज अ स्क्वायर। ये आपने 8th क्लास में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो इसके अंदर जो अनडिफाइंड टर्म है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल। इसको आप अपने आप करोगे अपनी 8th क्लास की बुक से।